मन में भाव जगा कि देखिए मैं कितना अभागा हूँ। मेरे पिता ने हम समस्त भाइयों को उपदेश दिया और मेरे समस्त भाई वैराग्य को प्राप्त हो गए, परंतु मैं आज भी माया में फंसा हुआ हूँ। आज भी मैं राज्य के कार्य में लगा हुआ हूँ। मेरे जीवन पर धिक्कार है। भरत जी महाराज के मन में गलानी हुई तो भरत ने राज्य का परित्याग किया, अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर विधिमान किया और वन में चले गए तपस्या के लिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गंडकी नदी के किनारे पर जाकर भरत जी महाराज ने नियम बनाया जीवन का कि 100 माला नित्य प्रतिदिन हम भगवान के नाम की करेंगे। गंडकी नदी के जल में आधे शरीर खड़े होकर भरत जी महाराज नित्य 100 माला का नियम करते हैं। इसी गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड है, जहां से भगवान सालेग्राम की प्रागट्य हुआ है। जितने भी वैष्णव घरों में आप सालेग्राम भगवान देखते हैं, ये दामोदर कुंड से ही उत्पन्न हुए हैं। गंडकी नदी नेपाल में है, परंतु आजकल गंडकी नदी ने कुछ प्रलय ज्यादा ही मचा रखा है, क्योंकि गंडकी नदी के जल स्तर को बढ़ने के कारण आज बिहार में ये स्थिति है। बिहार में आज बाढ़ आई हुई है। ये बाढ़ का जल जो है ये गंडकी नदी का ही जल है। भरत जी महाराज नित्य 100 माला करते हैं। एक रोज भरत जी महाराज गंगा में खड़े होकर माला का जप कर रहे थे, तो भरत जी महाराज ने एक दृश्य देखा कि एक हिरण जलाशय में जल पीने आई है और किसी सिंह की दहाड़ सुनी। वो हिरण गर्भवती थी, उसके गर्भ ने वहां जन्म ले लिया। वो हिरण शावक जल में बहा जा रहा था, मानो वो हिरण भरत जी महाराज को देख रही हो और मन ही मन भाव कर रही हो कि मेरे बच्चे को बचा लो। भरत जी महाराज ने माला को वहीं डाल दिया और नदी में छलांग लगाई और उस हिरण शावक को बचाकर बाहर लेकर आए हैं। लाकर कुटिया में उसकी प्राण रक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भरत जी महाराज ने प्राण रक्षा की, ये तो अच्छी बात है, परंतु भरत जी महाराज का भाव उस हिरण शावक में फंस गया। जो भरत जी महाराज प्रति दिवस 100 माला भगवान के नाम की करते थे, आज वो भरत जी महाराज एक माला भी परमात्मा के नाम की नहीं करते। क्यों? क्योंकि केवल उसे हिरण शावक में आसक्ति फंस गई। अब तो खाते पीते उठते बैठते केवल हिरण शावक का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार से भरत जी महाराज का अंत समय आया, और जब अंत समय आया तो संसार का परमात्मा का नाम नहीं निकला। संसार के भाव में उसे हिरण शावक का चिंतन हुआ और मरने के उपरांत भरत जी महाराज को उस हिरण की योनि में जाना पड़ा। देखिए मेरे भाई बहन, कथा कहती है कि जैसा चिंतन आप करेंगे मरणों उपरांत उस योनि में जाना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने बहुत सी माताओं को देखा है, बहुत से बाबा लोगों को देखा है, जब समय नजदीक आता है ना, तो अगर बिटिया कलकत्ता में भी बैठी होती है तो भी फोन करके बुला लेते हैं कि अंतिम समय आ गया है, एक बार देख लूं, तुम चली आओ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है खटिया पे पड़े रहते हैं, अंतिम क्षण होता है तो सबको फोन करके बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बाबा अंतिम समय पे चल रहे हैं।
परंतु मेरे भाई बहन शास्त्र कहता है अंतिम समय जब जीवन में आए तो केवल संसार का चिंतन नहीं, केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अगर घर बार को परिवार को बुलाएंगे तो मरने के उपरांत भी उस परिवार में आप फंसे रहेंगे, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? मरने के बाद भी या तो पुनः जन्म लेके उसी परिवार में आना पड़ेगा या नहीं तो प्रेत बनकर उन परिवार में पड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई बहन शास्त्र कहता है कि अंत समय परमात्मा का चिंतन कीजिए। अंतमति सो गति, अंत में जो आप स्मरण करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। भरत जी महाराज ने हिरण शावक का चिंतन किया, मरने के बाद में हिरण की योनि में जाना पड़ा, और आज जैसे ही हिरण की योनि में भरत जी महाराज को जाना पड़ा तो मन में बड़ी गलानी हुई कि देखो मेरे पिता ने उपदेश दिया और मैंने राज्य का त्याग किया, वन में गया, वहां जाकर मैंने करना तो चाहिए था भजन, परंतु मेरी आसक्तियां हिरण शावक में पड़ गई तो मुझे आज इस योनि का भोग भोगना पड़ रहा है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, पुराना विवेक जागृत हो जाता है। पिछले जन्म का कोई भाग्य ऐसा जीव का उसके साथ हो जाता है कि चाहे वो पशु योनि में जाए चाहे मनुष्य योनि होता है। भरत जी महाराज के मन में गलानी हुई कि मैं कितना अभागा हूं कि मैंने वन जाने के बाद भी संसार में आसक्त रहा, परंतु इस बार मैं कोई आसक्ति का भाव नहीं रखूंगा। पूरा जीवन भरत जी महाराज ने हिरण शावक में केवल परमात्मा का चिंतन करते बिता दिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक रोज मरने के बाद में भरत जी महाराज को पुनः एक बार मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। इस बार भरत जी महाराज ने परमात्मा का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा करना कि इस बार मैं संसार की किसी आसक्ति में ना फंसूं, केवल एक आपका चिंतन हो। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि परमात्मा का चिंतन करना है तो केवल अपने वक्तव्य को परमात्मा के कहे हुए भाव पर अपने आप को मौन रखो। देखिए मेरे भाई बहन, संसार में शास्त्र क्या कहता है, अगर बोलना जरूरी हो तो ही बोला करो, अगर बोलना जरूरी ना हो तो ज्यादा बोला मत किया करो। अगर बोले भी तो प्रिय बोले, अप्रिय किसी से ना बोले। का कहीं अवसर मिले तो बोले भी तो प्रिय बोले। गोपियों ने एक बार बांसुरी से कहा, री बांसुरी, तुझे भगवान 24 घंटे अपने अधर से लगाकर रखते हैं, तूने ऐसा कौन सा तप किया है, तू ऐसा कौन सा ऐसा काम करके आई है जो तुझे परमात्मा अपने से एक क्षण दूर नहीं करते। बांसुरी ने कहा, तुम जानना चाहती हो, आगे जब वेणु गीत आएगा ना तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। परंतु वेणु ने क्या कहा, हे गोपियों देखो, मैं जब भी बोलती हूं प्रिय बोलती हूं, मैं कभी अप्रिय नहीं बोलती, और जब बोलती हूं जब मेरा स्वामी मुझे आदेश करता है। अगर मेरा स्वामी मुझे आदेश नहीं करता तो मैं बोलती भी नहीं हूं। इसीलिए मेरे भाई बहन, शास्त्र कहता है बोलो तो कम से कम प्रिय बोलो, अप्रिय ऐसा किसी से ना बोलो कि आपके द्वारा किसी का दिल दुख जाए।
भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये कंठ ही एक ऐसा है जो बंधन और मुक्ति में डालता है। इस बार मुख से एक शब्द किसी को नहीं बोलना। और जैसे ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ बालक के रूप में, ब्राह्मण ने जब भरत जी महाराज का मस्तिष्क देखा तो ब्राह्मण देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे घर में ऐसा बालक उत्पन्न हुआ है, ये मेरी कीर्ति को आगे लेकर जाएगा, मैं इसको कर्मकांडित विद्वान बनाऊंगा, ये मेरे कुल की मर्यादा को आगे लेकर जाएगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, बालक बड़ा हुआ तो ब्राह्मण देवता ने बालक का नाम रखा भरत। और गायत्री मंत्र कान में पिता ने दिया, कहा बेटा ये मंत्र मैं परसों सुनूंगा, तुम जब तक इस मंत्र को याद कर लो। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, पिता ने मंत्र तो अच्छा दिया है, क्यों? क्योंकि आत्मसाध का मंत्र है, मंत्र जप करने से आत्मसाध होगा, परंतु ये मंत्र है आत्मचिंतन के लिए नहीं है। ये मंत्र है पिताजी मुझे दिया है जजमानी करने के लिए। अब जजमानी हमको करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही जजमानी कर चुके हैं, बस उसी की जजमानी करने की इच्छा है और संसार के किसी जीव की जजमानी करने की इच्छा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भरत जी महाराज के पिताजी ने कई मंत्र रटाए, परंतु भरत जी महाराज एक मंत्र भी पिता को वापस नहीं सुनाया। पिता ने एक बार मन में विचार किया, मैं तो सोच रहा था मेरे कुल की मर्यादा को ये बालक आगे लेकर जाएगा, परंतु मुझे क्या पता था ये मेरे घर में जड़ पैदा हो गया है। और उसी दिन से भरत जी महाराज का नाम पड़ गया जड़ भरत। पिता मंत्र रटाते रटाते मर गए, भाइयों ने भरत के साथ ठीक नहीं किया। भरत जी महाराज बड़े हुए तो भाइयों ने कहा ये और किसी काम का तो है नहीं, कम से कम खेत में भेज देंगे, वहां कम से कम चिड़ियाओं को चुगा दिया करेगा, उड़ा दिया करेगा। परंतु भरत जी का तो भाव ही उत्तम है, भाव ही श्रेष्ठ है। भरत जी महाराज समस्त चिड़ियाओं को अपने खेत में बुलाते हैं। भाई इस दृश्य को देखकर भरत जी महाराज को धक्के मारकर गांव से निकाल देते हैं। एक रोज भरत जी महाराज मार्ग से चले जा रहे थे, कहां जाना है कुछ पता नहीं है। कुछ कोल भी ले मार्ग से आ रहे थे, भरत जी महाराज को देखा और पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा को किसी ने कहा कि आप अगर अपने राज्य का खुशहाल जीवन चाहते हैं तो मां भद्रकाली के सामने किसी पुरुष की बलि दे दीजिए, नर बलि दे दीजिए, और तो कोई मिला नहीं। भरत जी महाराज मिले तो राजा आज भद्रकाली के सामने भरत जी महाराज की बलि देने के लिए जैसे चला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, बलि के लिए भरत जी महाराज का शीश नीचे किया और राजा भरत जी महाराज का शीश धड़ से अलग करना चाहता था, परंतु मां भद्रकाली प्रकट हुई और राजा का ही शीश धड़ से अलग कर दिया। ये सारा दृश्य देखकर भरत जी महाराज का मन और दृढ़ हो गया कि परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है। अरे जिसका रखवाला वो गोविंद हो, भला उसको कोई मार सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रखवाला श्याम सुंदर है फिर उसको किस बात की चिंता। इसीलिए आपसे भी कहा जाता है कि आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पायुरुपासते तेसा नित्य विभुक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यहम्। तुम मेरे नाम का चिंतन कीजिए, मैं तुम्हारे जीवन की जितनी भी चिंताएं हैं उनका वहां में हम कर दूंगा, परंतु विश्वास तो कीजिए। हम परमात्मा को अपना अपना कह देते हैं, परंतु जब जीवन में थोड़ा दुख आता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं।
जीवन में थोड़ा सुख आता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं। अरे जीवन में सुख दुख ये तो जीवन का भाव है, परंतु आप अपने जीवन का सुख भी गोविंद को अर्पण कीजिए और जीवन का दुख को भी गोविंद को अर्पण कीजिए, काम बन जाएगा। तुम्हारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तो दिन रात यूं बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ रघुनाथ को किस बात की चिंता। शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन, आपके साथ परमात्मा है तो चिंता की क्या बात है। आज भरत जी महाराज को बड़ी प्रशंसा हुई, आज विश्वास और दृढ़ हो गया। मार्ग से भरत जी महाराज चले जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, रघुकुंड राजा की पालकी आ रही थी, पालकी का एक ग्राहक बीमार हो गया और ग्राहकों ने राजा से कहा महाराज एक ग्राहक की तबीयत खराब है, कैसे करें, पालकी आगे चलाएं। राजा ने कहा मार्ग में जो मिले जोत लेना, और तो कोई मिला नहीं। भरत जी महाराज मार्ग में मिले और ग्राहकों ने भरत जी महाराज को पालकी में जोत लिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जरा इस झांकी का दर्शन करना। इसमें ब्रह्मज्ञानी भरत जी महाराज एक साधारण से राजा की पालकी को उठा रहे हैं, परंतु भरत जी महाराज ने पालकी कभी चलाई नहीं। किस प्रकार से पालकी चलाई जाती है ये भरत जी महाराज को पता नहीं। जोत लिया पालकी में और चले जा रहे हैं, परंतु भरत जी महाराज का नियम है कि 4 हाथ आगे की जगह को देखकर भरत जी महाराज चलते हैं, कहीं कोई चींटी वगैरह ना आ जाए। और जैसे कोई चींटी आती है तो भरत जी महाराज उछलकर एक कदम आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही भरत उछलता है और पालकी में बैठे हुए राजा के पालकी का डंडा शीश में लगता और राजा चिल्लाता। राजा ने कहा रे पालकी सही से चलती नहीं है। ग्राहकों ने कहा महाराज हम तो सही से पालकी चला रहे हैं, परंतु ये जो नए बाबा है ना ये बहुत उछल रहे हैं। राजा ने कहा क्यों, पालकी नहीं चलानी आती है क्या? सही से पालकी चलाओ नहीं तो दंड मिलेगा। क्या शर्म आ रही है पालकी चलाने में या परिश्रम हो रहा है? तुम्हें इतना भी अनुभव नहीं है कि पालकी कैसी चलाई जाती है? भरत जी महाराज फिर थोड़े कदम आगे चलते हैं, फिर चींटी आती है, फिर उछलते हैं। तो
इस बार राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ, परंतु तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। और जैसे ही राजा ने बोला, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भरत जी महाराज गंभीर हो गए और वही मौन खड़े हो रहे। आज परमात्मा ने मन में विचार किया कि आज पूरे जीवन भरत नहीं बोला, परंतु आज भरत को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आज भी भरत नहीं बोला तो आगे चलकर लोग कहेंगे कि भरत ने जिसकी पालकी को उठाया वो राजा मूर्ख रह गया। इसलिए आज भरत को बोलना चाहिए। भरत जी महाराज ने पालकी कंधे पे उठा रखी है, पीछे मुड़े हैं और मुड़कर भरत जी महाराज ने कहा, राजन, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता। राजन, आपने कहा कि पालकी उठाने में शर्म होती है। राजन, मुझे काई बात की शर्म? आपने कहा कि पालकी उठाने में परिश्रम होता है, तो राजन मुझे क्या परिश्रम होगा? परिश्रम उसको होगा जिसने कभी पालकी को उठाया हो। और राजन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिश्रम उसको होता है जिस पर बल लगता है। राजन, आप क्या हो? आप पालकी के अंदर बैठे हुए पृथ्वी के एक टुकड़े हो। राजन, ये पालकी क्या है? ये भी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। और राजन, मैं भरत क्या हूँ? ये भी पृथ्वी का एक ही टुकड़ा है। अब राजन जरा विचार कीजिए, पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर उस पे एक और रख दिया जाए, उसके ऊपर एक टुकड़ा और रख दिया जाए, तो राजन परिश्रम किसको होगा? पृथ्वी को ना। तुमने कहा राजन दंड दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, राजन क्या दंड दोगे? राजन, आप गेहूं को पीसकर गेहूं को पीसकर आटा बना सकते हैं, आटे को पीसकर आप मैदा बना सकते हैं, परंतु राजन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मैदा को पीसकर क्या बनाना चाहते हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे भरत जी महाराज ने बोलना आरंभ किया, रघुकुल राजा पालकी से नीचे कूद गया और जाकर चरणों में दंडवत प्रणाम कर गया कि महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, क्षमा करना। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे भाग्य का उदय करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण भगवान का ज्ञान का अवतार हुआ है। महाराज, आप कौन हैं? आप कपिल भगवान हैं क्या? कृपया करके मुझे बताइए कि आप हैं कौन? भरत जी महाराज ने कहा, राजन ये आपकी चौथी गलती है, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। राजन, जो मैं हूँ वही तो आप हैं। राजन, एक सूर्य के नीचे 1000 घड़ों में जल भरकर अगर सूर्य के नीचे रख दिया जाए और दृष्टि डालकर उन घड़ों में देखा जाए तो प्रत्येक घड़े में सूर्य का दर्शन होता है, परंतु राजन क्या सूर्य 1000 हो सकते हैं? तो राजन आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं क्या हूँ? राजन, जो मैं हूँ वही तो आप हैं। रघुकुल राजा ने भरत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए, आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से कैसे होता है और मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगाएं। भरत जी महाराज ने रघुकुल राजा को ऐसा सुंदर उपदेश दिया है और आत्मा का संबंध परमात्मा से किस भाव से होता है ये चर्चा हुई। अंत तो गत्वा रघुकुल राजा का जीवन परिवर्तन हुआ। सुखदेव जी महाराज